बड़ी बड़ी रचनाएं यही पूछी जाएंगी आपसे। गीता, ठीक है, 15 मिनट में खत्म करेंगे। सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया था? तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत है, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी ने इसको चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा? आदिकाल कहा। आदिकाल कहा। और महावीर प्रसाद जी ने इसको क्या कहा था? महावीर प्रसाद जी ने इसको कहा बीज वपन काल। बीज वपन काल कहा। क्या कहा? बीज वपन काल, ठीक है। वीर गाथा काल इसको किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसका विभाजन भी किसने किया था? शुक्ल जी ने किया। शुक्ल जी का विभाजन याद है? आदिकाल 1050 से 1375। हम सब करके बताओ। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? तरहपा, ये तो साथी आपका किसके सिद्ध साहित्य के हैं, लेकिन खड़ी बोली के पहले कवि बोलते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कहा जाता है, जिनको तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। आशिका, तुगलकनामा इनकी पुस्तकों के नाम है। तुगलकनामा, इसकी पुस्तक मैं आपसे पूछूं, बताना मुझको, है ना? तुगलकनामा। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? पहले तो उत्तर में आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत शानदार आप दें इनको। विद्यापति, तो मैथिली के कौन है? विद्यापति। इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं। रचना बताइए। मैथिल कोकिल क्या बोलेंगे? मैथिली में इन्होंने लिखी थी पदावली, मैथिल भाषा में क्या लिखी थी? पदावली। और अष्ट में भी इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी। आपका कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? कीर्ति पताका इन्हीं की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपति नाल है, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक। आदिकाल में वीरगाथा काल में शुरुआती जो साहित्य लिखा गया वही रासो साहित्य था। बताएंगे पृथ्वीराज रासो किनकी है? चंद्रबरदाई। इसको प्रथम प्रमाणिक या वीररस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी कहा जाता है। सारंगधर की साथी हमीर रासो है। हमीर हमीर रासो। नरपति नाले की दोस्त आपका बीसल देव रासो है। कौन सी है? बीसल देव रासो है। जगनिक की दोस्त आपका परमाल रासो है। परमाल रासो। और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि विजयपाल रासो को किसने लिखा है? विजयपाल रासो को किसने लिखा है? तो क्या उत्तर आएगा भैया? नलह सिंह ने लिखा है। किसने? नलह सिंह ने लिखा है। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? तो क्या बोलेंगे? पंचमेल खिचड़ी। रचनाएं कौन सी हैं साथी उनकी? क्या बोलेंगे? बीजक संग्रह उन्होंने लिखा। और बीजक संग्रह में कौन कौन सी आती हैं? साखी, साखी, सबद और साथी आपका रमेनी। साखी, सबद और रमेनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गुरु बताना इनके कौन थे? गुरु इनके भैया जी रामानंद थे। कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जो सूफी काव्य है, जो सूफी काव्य है दोस्त, उसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानदीप भूषण शेख नवी की रचना है या फिर आपका रहीम की रचना है? तो किसकी है? ज्ञानदीप शेख नवी की रचना है। और मुझे तो चंदायन को किसने लिखा सूफी साहित्य में? चंदायन को तो मुल्ला दाऊद ने लिखा। किसने? मुल्ला दाऊद ने। प्रथम सूफी कवि भी इनकी कहा जाता है। मिर्गावती के रचनाकार कौन है? मिर्गावती को लिखा किसने? कुतुबन ने। कुतुबन ने लिखा। कुतुबन ने। मधुमालती को किसने लिखा? मधुमालती को लिखा साथी आपका सूफी काव्य की रचनाएं है मंझन ने। मंझन ने। चित्रावली को किसने लिखा? चित्रावली को किसने लिखा? शेख उस्मान ने। किसने लिखा था? शेख उस्मान ने। और सही मत हम सब करके बताओ जिसको ये सारी रचनाएं याद है। पद्मावत किसने लिखी? अखरावट किसने लिखी? आखिरी कलाम किसने लिखी? कनाहावट किसने लिखी? ये जायसी की रचनाएं, जायसी की। ये मैंने प्रैक्टिस सेशंस में बहुत बार बताई आपको, बहुत बार याद है जी, बहुत शानदार। दोहावली किसकी रचना है? दोहावली कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, सूरदास जी की सूरसागर, सूरसागर साहित्य लहरी, सारावली ये है। दोहावली किसकी है? वो तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं के नाम जो जानते हैं वो हम सब करो। एक एक रचना लिखो तुलसीदास जी की, जो एक रचना आप जानते हैं। 7 कांड में उन्होंने लिखी रामचरितमानस। क्या लिखी भैया जी? रामचरितमानस को उन्होंने लिखा। रामलला नेहचू उन्होंने लिखी। क्या लिखी? रामलला नेहचू उन्होंने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए। वैराग्य संदीपनी किसने लिखी? उन्होंने ही लिखी। वैराग्य संदीपनी। बरवे रामायण किसने लिखी? उन्होंने ही लिखी। बरवे रामायण उन्होंने ही लिखी। बरवे रामायण। विनय पत्रिका के लेखक यही हैं। विनय पत्रिका के लेखक यही हैं। और याद रखना ये बड़ी बड़ी रचनाएं यही पूछी जाएंगी आपसे। गीतावली, क्योंकि आप साहित्य को कितना भी टटोल लो फिर अन्य जगह जाओगे तो उससे कुछ हाथ लगना है नहीं, फिर तो अननोन ही है सब चीजें। दोहावली आपका साथी वो तो पूछी ही गई है प्रश्न में। दोहावली आपसे। रामाज्ञा प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न है। और आप सोचेंगे कवितावली होगी, गीतावली होगी आपका, और आपका पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ठीक है, आदि रचनाएं हैं। नेक्स्ट, रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? रसखान, कमाल। ब्रज भाषा के, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी या फिर अवधी? भैया ब्रज भाषा के कवि थे। और रसखान ने ही लिखी है क्या? आपका प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, ठीक है। और ब्रज भाषा में ही साथी आपका कौन थी? एक मीराबाई थी। ब्रज भाषा में ही मीराबाई। और मीराबाई ने क्या क्या लिखा? आपका नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा, नोट करेंगे इसको। और गीत गोविंद की टीका। गुरु कौन थे इनके? यूपी पुलिस में पूछा गया अभी, जो पेपर रद्द हो गया। गीत गोविंद की टीका बताना। मीराबाई के गुरु कौन है? मीराबाई के गुरु हैं कौन? आपके अंतरदास। कौन है इनके गुरु हैं? इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? आप जानते नाभादास, आपका उनके पुत्र जो थे साथी आपका विठल दास, उन्होंने मिलकर, सॉरी नाभादास के नहीं, आपका विठलनाथ था। क्या बोलेंगे? आपका जो साथी आपका विठलनाथ, क्या बोलेंगे? विठलनाथ। किसके पुत्र थे? विठलनाथ वल्लभाचार्य के। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने मिलकर अष्टछाप को बनाया। तो उसमें कौन नहीं था? प्रश्न ये। गोविंद स्वामी थे जी भैया, सूरदास थे जी भैया, हरिदास कोई नहीं थे, चित्त स्वामी थे। एक स्वामी और थे, बताएं कौन से? बोलो जी। चित्त स्वामी थे, एक आपका कुंभन दास थे, कुंभन दास थे। परमानंद दास थे, परमानंद दास थे आपका। एक थे चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। एक थे आपके कृष्णदास, कृष्णदास। और एक थे आपके नंददास, नंददास। सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु गुरु नहीं, गुरु 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 नहीं, क्या बोलेंगे? सूरदास के गुरु कौन थे? गोविंद स्वामी, ठीक लिखा है। सूरदास के गुरु रामानंद है, बोलो जी फटाफट से, या रामदास है, या वल्लभाचार्य है, या विठलनाथ है? सूरदास। सूरदास जी की कितनी रचनाएं आपको याद है मुख्य रूप से? सूरसागर नहीं भूलनी, सूरसारावली और साहित्य लहरी। भूलोगे तो नहीं? नहीं भैया। तो सूरदास जी के गुरु कौन है? आपके वल्लभाचार्य हैं, विठलनाथ के पिता हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ तुलसीदास जी के गुरु कौन है? तुलसीदास जी के गुरु कौन है? तुलसीदास जी के गुरु हैं दोस्त आपका नरहरिदास, बाबा नरहरिदास हैं इनके गुरु, ठीक है। कबीरदास और रैदास के गुरु कौन है? कबीरदास और साथी रैदास के गुरु कौन है? कबीरदास और रैदास के गुरु हैं आपके रामानंद। कौन है? रामानंद है आपके। मुझे बताओ, और आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं गुरु थे। किनके गुरु हैं वो? निराला जी के, निराला जी के, गुप्त जी के, गुप्त कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और प्रेमचंद, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं भैया महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद। सूरदास की इनमें से कौन? क्या बोलेंगे दोस्त आपका? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, भूषण, केशवदास या फिर पद्माकर हैं? इसके रसिक प्रिया ग्रंथ के तो आप कहेंगे भैया केशवदास हैं। केशवदास जी एक महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं रामचंद्रिका के भी।
रामचंद्रिका और आपका कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है ये? इन्हीं की रचना, कवि प्रिया। मतिराम की दोस्त आपका बोलेंगे भैया फूल मंजरी। भूषण जी की रचनाएं बताइए, भूषण जी की रचनाएं कौन सी हैं? तो भूषण की रचनाएं हैं दोस्त आपका छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, यही आई रचना आपका, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। शिवराज भूषण भी याद रखेंगे फिर, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण। नेक्स्ट, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं जी भैया। आधुनिक हिंदी का जन्मदाता बोलते हैं इनको। रचना प्रेम मालिकी, क्या बोलेंगे? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी। और नाटक बड़ा चर्चित हुआ इनका भारत दुर्दशा। एक और नाटक है, बता सकते हैं क्या? कौन सा और नाटक है इनकी? अंधेर नगरी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। अंधेर नगरी के रचयिता कौन? अंधेर नगरी। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ब्रह्मगीत गीत सार लिखा, जायसी ग्रंथावली लिखी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग को जिन्होंने शुरू किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। रचना याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन किसकी साथी? आपका रचना है महावीर प्रसाद जी की। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? उनकी रचना नहीं है। पल्लव है क्या? जी भैया। स्वर्णधूली, वीणा, कुरुक्षेत्र है क्या उनकी रचना? बोलेंगे नहीं। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से ये है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, जरा बताएं भैया। उन्हीं की रचना है जिनको रश्मिरथी के लिए, रश्मिरथी के लिए नहीं, उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ मिलता है। तो कुरुक्षेत्र किसकी है दोस्त? आपका कुरुक्षेत्र है दिनकर जी की। और दिनकर जी की जब रचनाओं का नाम आएगा तो किसकी रचना का नाम नहीं भूलेंगे? उर्वशी। उर्वशी, मेरे साथ पूरा करें, बस नाम लिखूंगा मैं। संस्कृति के, आगे बोलो, संस्कृति के क्या बोलेंगे भैया? 4 अध्याय, 4 अध्याय। प्रतीक्षा किसकी थी? प्रतीक्षा किसकी थी? परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? दिनकर जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा। रेती के फूल किसकी है? रेती के फूल किसकी है? इन्हीं की है। कर्ण के जीवन पर आधारित, कर्ण के जीवन पर आधारित रश्मिरथी, रश्मिरथी इन्हीं के जीवन की है, ठीक है। ओके। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता को किसने लिखा है? रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की विपरीत के लिए कौन सी रचना बता रखी है मैंने कि हर बार पूछते हैं? कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ में 1978। कुकुरमुत्ता के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा नए पत्ते, नए पत्ते। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी है? इन्हीं की है। अभी बताइए। परिमल किसकी रचना है? इन्हीं की है, परिमल। अनामिका किसकी रचना? इन्हीं की रचना है, अनामिका, अनामिका। कुली भाट किसकी रचना? इन्हीं की है। बिल्लेसुर बकरीहा इन्हीं की है। निरूपमा इन्हीं की है, निरूपमा, निरूपमा। जयशंकर प्रसाद जी की जानते हैं रचनाएं? कॉमन है, जानते होंगे। ये बताओ जयशंकर प्रसाद जी का अधूरी रचना कौन सी है? तब समझूंगा कि हाँ जानते होंगे। तब आप चंद्रगुप्त भी जानते होंगे, तब आप ध्रुव स्वामी भी जानते होंगे, तब आप एक घूट भी जानते होंगे, तब आप आंसू, कमाई, लहर, ये सब जानते होंगे। आधा बताएं कौन सा है? आधा। अज्ञेय जी मैं आपको बता चुका। इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? क्या बोलेंगे? प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेम राज्य या प्रेम पथिक? तो कामायनी तो इनकी बहुत चर्चित रचना है साथी, आपका बहुत चर्चित रचना है। प्रेम सरोवर इनकी नहीं है। प्रेम सरोवर किसकी है? वो आपका भारतेंदु जी की है, भारतेंदु, भारतेंदु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार है जो छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? 4 स्तंभ किनको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी, जी भैया। जयशंकर प्रसाद, जी हाँ। महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है। तो कौन है चौथे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और किसने नाम दिया था ये बता सकता है कोई छायावाद? तो कहेंगे भैया मुकुटधर पांडे जी ने नाम दिया था। मुकुटधर पांडे जी ने इसका नामकरण किया था छायावाद का। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बोलेंगे भैया? बिखरे मोती, झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में। और एक कौन सी रचना इनकी सबसे बोलेंगे सबसे चर्चित कौन सी है? स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। और सबसे चर्चित है झांसी की रानी। इनकी पंक्ति पूछी जाती है बहुत बार हर एग्जाम में। हरी घास पर क्षणभर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, अज्ञेय है, केदारनाथ अग्रवाल है, या फिर रघुवीर सहाय है? हरी घास पर क्षणभर क्या बोलेंगे जी? अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी। इन्हीं ने लिखा है साथी आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। और अगर हम बात करें कितनी नावों में कितनी बार, कितनी कितनी नावों में कितनी बार, इसको कब ज्ञानपीठ मिला वर्ष बताना? कितनी नावों में कितनी बार? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इन्हीं की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इन्हीं की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर जी की रचना नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनैनी या फिर रश्मिरथी? तो आप क्या बोलेंगे भैया? मृगनैनी नहीं है। तो मुझे बताओ मृगनैनी किसकी है? मृगनैनी के लेखक कौन है? सारे दोस्तों को उत्तर आए, मजा आ जाए। 1978 में मिला भैया, बहुत अच्छा। इसको कितनी नावों में कितनी नारकों? ये वृंदावन लाल जी की है। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है, वृंदावन लाल वर्मा। ओके। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो क्या बोलेंगे भैया किस वर्ष में हुआ था? 1936 में। कहाँ पर हुआ था? पहले अध्यक्ष इसके मुंशी प्रेमचंद जी थे, याद रख लेना। किस जगह पर हुआ था ये? लखनऊ में। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे, पहले मुझे बताओ किसकी रचना है? नाटक है प्रसिद्ध आधे अधूरे, मोहन राकेश जी की थी। अन्य रचनाएं कौन कौन सी है मोहन राकेश जी की, बताना। मोहन राकेश जी, आप कहेंगे अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे भैया इन्हीं की रचना है। लहरों के राजहंस इन्हीं की रचना है। सारे दोस्त एक रचना लिखेंगे, लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नया आने वाला कल, दुर्गेश जी बहुत ठीक लिखा है। आगे में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मेला आंचल। मेला आंचल किसकी है? अब मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना आप सबकी तरफ से आई, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, फणीश्वर नाथ रेणु। बचपन इनके जो साथी नाम है क्या है? प्रेमचंद जी का नाम बताएंगे, प्रेमचंद जी का नाम बताएंगे, असली नाम क्या है? बहुत बढ़िया। सारे ईदगाह हो, चाहे बड़े घर की बेटी हो, चाहे कफन हो साथी आपका, चाहे गोदान हो, चाहे गबन हो, चाहे आपका, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सेवा सदन हो, प्रतिज्ञा हो। बहुत बढ़िया जी। अधूरा कौन सा रहेगी इनकी रचना? अधूरा उपन्यास जिसको इनका बोलते हैं। ये आप सब लोगों से मेरा प्रश्न है। तो आप क्या बोलेंगे? अधूरा उपन्यास भैया मंगलसूत्र को कह देंगे। किसको? मंगलसूत्र। बहुत बढ़िया जी, नाम आने लगे लोगों की तरफ से। धनपत 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 धनपत, बहुत बढ़िया। ठेठ हिंदी का ठाठ, वर्ण रत्नाकर लिखा ज्योतिश्वरी ठाकुर ने। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा, ठीक है। इन्हीं की रचना है अधखिला फूल, अधखिला, अधखिला फूल, अधखिला फूल। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है, वैदेही वनवास। झूठा सच के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना पूछी जाती है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। कबीर और यशपाल, यशपाल जी की रचना साथी आपका कौन सी है? दादा कामरेड, दादा कामरेड, ठीक है। यशपाल जी की झूठा सच भी है और एक सिंहावलोकन भी है, सिंहावलोकन।
पिंगाव अवलोकन, ठीक है। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? क्या बोलेंगे भैया? मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। भीष्म साहनी जी की क्या बोलोगे? तमश। इसको मत भूल जाना रचना को। यशपाल की झूठा सच मैंने आपको बता दी। परिंदा कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदा कहानी भीष्म साहनी की है। मुक्तिबोध इनकी आती है, सतह से उठता आदमी निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे। इन्हीं की एक रचना और है, लाल टीन की छत। लाल टीन की छत ये किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अध्यापक पूर्ण सिंह जी की है। कच्ची वीर कन्यादान, कच्ची वीरता और कन्यादान रचना किसकी है? वो दोस्त आपका अध्यापन पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। और आचरण की सभ्यता इन्हीं का निबंध भी है एक, आचरण की सभ्यता, और अचर्चित निबंध है इनका। कछुआ धर्म ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, ठीक है। रामबख्श बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब बड़ी पूछी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मैं आपको बता चुका। मजदूरी और प्रेम ये किसका है? ये भी साथी आपका सरदार पूर्ण का है। आचरण की सभ्यता भी इन्हीं का है। कन्यादान, पवित्र विलीन लिखा, पवित्रता सॉरी। इनमें से कौन सा नाम जो मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? हिंदी साहित्य के इतिहास में मिस्र बंधुओं का नाम लिया जाता है। 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। कृष्ण बिहारी इसमें नहीं है, 3 भाई हैं। अन्या से अनन्या ये किसकी है? बोलेंगे जी आपका अन्या से अनन्या, तो मन्नू भंडारी भैया नहीं, मन्नू भंडारी की है। उनके पति के साथ में लिखी हुई आपका बंटी 1 इंच मुस्कान। कौन सी? 1 इंच मुस्कान, ये तो नहीं है। प्रभा खेतान जी की है। क्या बोलेंगे जी भैया? प्रभा खेतान जी की रचना है। इन्हीं की रचना है अहिल्या। अहिल्या की रचनाकार कौन? उषा प्रियवंदा जी, इनसे ज्यादा जरूरी है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी की रचना बताओ। कृष्णा सोबती आप बोलेंगे मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा। क्या बोलेंगे जी? जिंदगी नामा और मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी है? घूमने के ऊपर किसने लिखा है सारा? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, वोल्गा से गंगा, ये सब किसकी है? ये राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। वोल्गा से गंगा सबसे ज्यादा चर्चित है, वोल्गा से गंगा। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार कौन नहीं है? ज्ञानपीठ के इतिहास के बारे में आपसे पूछूं, आपको कितना पता है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, मुझे ये बताओ ज्ञानपीठ किस वर्ष स्थापित हुए? तो कौन ज्ञानपीठ से आपका? मृदुला गर्ग जी को कभी नहीं मिला है। तो ज्ञानपीठ स्थापित हुआ 1961। पहली बार दिया गया कब आपका? 1965 में। जी शंकर ग्रुप मलयालम। पहली महिला बांग्ला भाषा के लिए आशापूर्णा देवी। हिंदी की बात करते हैं तो पहले कौन है? सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा के लिए 1900। और अगर बात करते हैं महिलाओं में तो महादेवी वर्मा यामा के लिए 1982 1982। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? यही प्रश्न आ गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा? ज्ञानपीठ। ये क्या है? पहला है, चिदंबरा को मिला फर्स्ट। अच्छा सेकंड किसको मिला था जरा बताएं? तो सेकंड मिला था भैया आपका किसको? उर्वशी को। किस वर्ष में मिला था? 1972 में। किसकी रचना? उर्वशी, दिनकर जी की। तीसरा किसको मिला था आपका साथी? कितनी नावों में कितनी बार, और कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना? अज्ञेय जी की। इसको मिला था 1978 में। निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद कलम का सिपाही, मुक्तिबोध या राग दरबारी? राग दरबारी तो श्रीलाल शुक्ल की है, 1969 में मिला इसको। श्रीलाल शुक्ल 1969, 1969, ठीक है। और ये मिली है आपका अमृत राय की प्रेमचंद कलम का सिपाही। 10 प्रश्न और इनको खत्म करते हैं। प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ दोस्त आपका? 1991 में रामविलास शर्मा जी को, 1991, ठीक है, ये बात याद रखें। पहली महिला व्यास सम्मान पाने वाली चित्रा मुदगल थी। लोकायतन किसकी कृति है जिसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत, गोविंद मिश्रा, भैया पंत जी की रचना। पल्लव भी लिखी इन्होंने, गुंजन भी लिखी। कला और बूढ़ा चांद इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, ठीक है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती? धर्मवीर भारती थे। आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका रही है बताएंगे? आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी आप कहेंगे भैया ये रही है बद्री नारायण चौधरी की। इनकी बद्री नारायण चौधरी की। सरस्वती पत्रिका के लिए सबसे प्रमुख नाम किसका लिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। हिंदी प्रदीप के लिए किसका नाम लिया जाता है? हिंदी प्रदीप के लिए, हिंदी प्रदीप के लिए है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा हिंदी की एक पत्रिका है, कवि वचन सुधा। उसके कौन है साथी आपके? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जी, जिन्होंने एक बाल बोधिनी भी लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा? हिंदी हमारी राजभाषा है, आप सब लोगों को पता होगा, उम्मीद करूंगा। और लिपि देवनागरी है, तो क्या बोलेंगे? संघ की राजभाषा हिंदी आर्टिकल 343। इसके विकास के जो साथी आपका विकास के जो निर्देश आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। मुझे बताइए पहला जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे बीजी खरे थे, बीजी खरे। आपसे मैं पूछूं राजभाषा अधिनियम कब आया? तो आपको उत्तर आएगा 1963, 1963, 1963। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू आती है आपका पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में ही साथी आपका और कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, कन्नौजी आती है आपका, क्या बोलेंगे? कन्नौजी आती है। ब्रज भाषा आती है आपका, ब्रज भाषा। हरियाणवी आती है इसमें, हरियाणवी आती है। और बुंदेली आती है, बुंदेली। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं साथी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की अगर बात करते हैं तो मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी। पहाड़ी में साथी आपका आप जानते हैं कौन कौन सी? कुमायूनी है, गढ़वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली। बघेली किसके अंतर्गत आएगी? ये साथी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता प्रदान की गई? तो क्या बोलेंगे भैया? इसी दिन 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो हिंदी तो पहली है दोस्त, क्या बोलेंगे? हिंदी तो पहली है, तो क्या बोलेंगे भैया? उर्दू जो है वो हमारी दूसरी भाषा है, क्या बोलेंगे? दूसरी भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा नहीं है? जो द्रविड़ भाषा नहीं, द्रविड़ कौन सी होती है जो दक्षिण में बोली जाती है? तो कन्नड़ है आपका, हुई है आपका, मालवी राजस्थानी है। ये कौन सी भाषा है? ये साथी आपका राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 1918 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, बोलेंगे एक बार क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, हैदराबाद बता रहे हैं कई सारे। चेन्नई, 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 एकदम से ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1918। तो ये हमारी मैराथन थी। चीजें आपने साथी बहुत अच्छे से पढ़ी हैं आज तक। मैं ये कहता हूँ तुम इस समय से चीजों को पढ़ रहे थे।